भगवान कितने दयालु हैं। भगवान महाराज एक बार माता पार्वती ने कहा, बाबा मेरी सारी बहनें तो संगमरमर विदेशी पत्थरों के घर में रह रही हैं, मैं कब तक ये गुफा में रहूंगी आपके साथ, मुझे भी बढ़िया से एक महल बना के दो। शंकर जी ने समझाया, लेकिन अब देवी जी की जिद के सामने किसकी चली है। संसार में दो हट बड़ी विचित्र है साहब। कौन कौन सो? दशोरा जी है? बोलो जय श्री राम, और प्रेम से बोलो। तो अब जैसी मैया ने कहा, बाबा ने कहा, देखो देवी अपने पास ये सुख नहीं, अपना तो आनंद। महाराज पेड़ के छांव में रह करके और कंदमूल फल खा करके, यानी मतलब बोले नहीं मेरे को तो चाहिए बढ़िया सा घर। बोले ठीक है। विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुनो तैयारी करो, पूरा एक बढ़िया सा महल बनाओ, पूरी सोने की नगरी बना दी। नाम रखा महाराज उस नगर का लंका। अब गृह प्रवेश हो रहा था, पुलिस तरीसी बढ़िया से सब मंत्र अंतर बोल करके सब करवाए, पूरा गृह प्रवेश सब हुआ। दक्षिणा देने की बारी आई, सारे ब्राह्मण जी में सबको महाराज शंकर जी ने जो जो सबको भरपेट दक्षिणा दिया। बाबा भली हो कुछ ना, लेकिन देने में महाराज बिल्कुल कोताही नहीं बरतते। बाबा जो चाहिए तुरंत एव मस्तु। महाराज शंकर जी ऐसे देवता हैं कि कुछ भी नहीं है तो महाराज केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, बाबा उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में हर देवता के लिए महाराज तुम्हें बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन शंकर जी के मंदिर जाओ तो महाराज लोटा भी मंदिर का, जल भी महाराज मंदिर में मिल जाता है, नल चालू करो। भगवान शंकर भी मंदिर में तो कुछ लेके नहीं जाना, खाली हाथ जाओ, मंदिर से लोटा लो, मंदिर से जल लो, और मंदिर में वही बेलपत्र का पेड़ भी मिल जाता, बेलपत्र तोड़ो चढ़ा के चले आओ। अब बाबा उसमें भी प्रसन्न एवं मस्तु, उसमें भी प्रसन्न। जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, तो चावल के चढ़ाए लोक 14 बकासी देत, धूप दीप के दिखाए सातों द्वीप दई देते। तो हर हर कहते हरि हरत कलेश सदा, अगाल के बजाय से निहाल कर देते। तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा, तो मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान करा, जहां बस शंभु भवानी, किसो काशी से ये कसना। तो साहब भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि जिन्हें 2 मिनट नहीं लगता, एवं मस्तु तथा जो चाहिए तुरंत। और देवी देवता की पूजा करोगे तो एक बार महाराज एवं मस्तु सुनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाता है। तो कथा कहती है प्रिय भक्तों, सब लोग जिमे सबकी दक्षिणा हो गई। अब बोले चले, तो उतने में महाराज पुलस्त का एक नाती था, नाम था दशानन, छोटा से बालक, वो पीछे से निकला। बोले भैया भले ही पूजा हमने ना करवाई हो, मंत्र हमने ज्यादा ना बोले हो, लेकिन भोजन तो हमने भी बराबर जीवा है, दक्षिणा हमको भी मिले। शंकर जी बोले अच्छा अच्छा तुम रहेगा, बोलो क्या चाहिए। बोले देखो दक्षिणा में तो मुझे ये तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है, बढ़िया सोने का बना महल, बड़े बड़े महाराज हाथी के दांत के चबूतरे हैं, समुद्र के सागर के झाग के फेन के समान महाराज मखमैले गद्दे बिछे हुए हैं, सुंदर महाराज अट्टालिकाओं में सुंदर सुंदर रत्न मणियां जड़ित हैं,
तो बोले हमें तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा, एक काम करो, तुम हमको कुछ देना चाहे तो दक्षिणा में तो यही घर हमको दे दो। अब तो महाराज माता पार्वती ने रोना शुरू कर दिया, ये कौन सा पंडित पकड़ के ले आए ये लोग, जिस घर का गृह प्रवेश हम करा रहे वही घर के पीछे पड़ गए। अब महाराज बालक दशानन भी रोवे, इधर माता पार्वती भी रोवे। लेकिन महाराज यह रावण, ये जो दशानन है, ये जब रोया तो इसके 10 मुख थे, तो 10 मुंह से रोना शुरू कर दिया। अब माता पार्वती जी रोवे, सिसक सिसक करके महाराज दुखी होकर के, तो इतना जोर से ये रोया कि शंकर जी मुस्कुरा दिए, हंस दिए रावण की रोने पर, और प्रसन्न हो गए। किस लिए? दशानन को रोता देख करके कि भैया ये बहुत रोता है, इसलिए आज से इसका एक नया नाम रख दो, रावण। तो ज्यादा रोने के कारण ही दशानन का नाम शंकर जी ने रखा रावण। अब बोले ठीक है, हम तुम्हारे रोने से प्रसन्न हो गए, इसलिए जाओ, ले जाओ लंका। आज माता सती बोला चलो घर छोड़ो, चलो वही कैलाश, अपना वही है, सही है। तो 3 लोक बसती में बसाए, आप बसे बीराने में, और धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने।